हेलो एवरीवन। जय हिंद साथियों। ये वीडियो है गुड पेन, बैड पेन और उससे भी ऊपर जो पेन आपके इंजरी कर सकता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मेरे ही रिसेंट एग्जांपल से बताता हूँ, ट्रायथलॉन प्रोजेक्ट के 22 जून के एक्सपीरियंस से। देखो, एक पेन होता है जो आप ट्रेनिंग करते हो, आपकी मसल में सोरनेस होती है, लैक्टेट एसिड बनता है, आप पुश कर रहे हो अपने आप को अपने न्यू पर्सनल बेस्ट के लिए, वो पेन होना बिल्कुल नॉर्मल है। अब उसके अंदर बैड पेन की बात आ गई। बैड पेन में आप अपने आप को अपनी कैपेबिलिटीज से इतना ज्यादा पुश कर रहे हो, मीन्स कि आप इंटेंसिटी ज्यादा करे हुए हो और आपकी बॉडी उसको हैंडल नहीं कर सकती। उसके पीछे कई तरीके के फैक्टर हैं, वो क्यों हैंडल नहीं कर सकती। मान लो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपकी कम है, आपकी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आपका इतना स्ट्रोंग नहीं है, आपकी एनारोबिक कैपेसिटी इतनी स्ट्रोंग नहीं है, VO2 मैक्स आपका लो है और आप बेवजह पुश कर रहे हो ईगो में, जो ईगो लिफ्टिंग बोलते हैं कि आप वजन ज्यादा लिफ्ट कर रहे हो जिम में, या फिर आप रनिंग में ज्यादा स्पीड कर रहे हो लेकिन आपकी बॉडी उसको हैंडल नहीं कर सकती। वो अलग तरीके का बैड पेन शो करेगी। आपके बोन्स में पेन जाएगा और जॉइंट्स में पेन आएगा। आपके मसल टिश्यू जो जॉइंट से कनेक्टेड है उनका कनेक्शन छूटेगा, कम होएगा और उसकी वजह से फिर आपके पेन होएगा। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बताता हूँ, ज़्यादा फैंसी वर्ड्स को यूज़ करना कोई ऐसी फायदे की बात नहीं होती, नॉर्मल समझाना चाहिए हमेशा। एक फिर इससे भी ऊपर पेन होता है जो कि इंजरी करवा सकता है आपके। उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि जब आप पुश कर रहे हैं तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड वहीं पे होना चाहिए, आप किसी से compete नहीं कर रहे हो। अगर आप किसी से compete कर रहे हो और किसी के लिए को शो ऑफ करने के लिए आप चीजें कर रहे हो तो आप श्योरली ही इंजरी खाओगे। जब बैड पेन है तो उससे आप एक स्टेप अगर आगे चले गए, वो एक स्टेप आप आगे शो करने के आइडिया से ही जाओगे। अगर आपने कुछ देर ठहर के और सोच लिया कि ये पेन मेरी बोन्स में जा चुका है और ऐसा पेन मैंने कभी पहले महसूस नहीं किया, या इवन आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं, आपको ध्यान से बॉडी को सुनना है। गर्दन से ऊपर का गेम अलग होता है, गर्दन से नीचे का गेम अलग होता है। हमको माइंड बहुत पहले सिग्नल देने लगता है कि मैं थक गया हूँ, आज क्विट कर देते हैं, आज इतना ही कर लेते हैं। बेशक कोई बिगिनर एथलीट है, बेशक कोई इंटरमीडिएट है, कोई इंटरमीडिएट से ऊपर है, चाहे लाइट लेवल का है, पेन सबको होता है। मन सबका करता है कि यार बहुत होगी ट्रेनिंग, बस काफी है। मान लो 10 किलोमीटर की रनिंग है और सबकी अपनी अपनी इंटेंसिटी होती है। मान लो तेज इंटेंसिटी पे करना है, फास्ट करनी है रनिंग, तो 7-8 किलोमीटर के बाद उसका भी मन करेगा कि काफी होगी आज की। पर बॉडी अगर कोई सिग्नल खराब नहीं दे रही है, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपका दुख रहा है उस तरीके से कि आपको इंजरी हो सकती है, और सिर्फ माइंड बोल रहा है कि रुक जा, तो आपको चलते रहना है। लेकिन अगर माइंड आपका परफेक्ट है, राइट स्टेट ऑफ माइंड है, और फिर बॉडी आपको ऐसे तरीके के सिग्नल दे रही है, कहीं से आपको इन्फ्लामेशन हो रहा है, इन्फ्लामेशन इन द सेंस कि जो मसल के टिश्यू और लिगामेंट होते हैं उनके अंदर पेन जा चुका है, खासकर की बोन्स में, तो वहां पे अलग तरीके का पेन होता है, बड़ा तीखा, बड़ा दर्दनाक सा पेन है वो। उस पेन को आप कितना हैंडल कर सकते हो, वो आपके एक्सपीरियंस पे है कि आपकी बॉडी कितनी स्ट्रोंग है, आप उस पेन को कितना कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। क्या रेस फिनिश होने के करीब है, आप 2 मिनट 5 मिनट पुश कर सकते हो, या फिर वो पेन इतना अनबियरेबल है कि अगर उसको पुश किया गया तो आप कई महीने के लिए इंजर्ड हो सकते हो। उस मूवमेंट पे बड़ा शांत दिमाग होना चाहिए, बिना शो का, बिना ईगो का माइंड होना चाहिए, तभी आप रुक पाओगे, तभी आप क्विट कर पाओगे उस चीज को, उस मूवमेंट के लिए। कोई भी चीज को क्विट करना है, माइंड में ये नहीं सोचना है कि मेरे लिए ये फेलियर है। आपको सिर्फ वो मूवमेंट क्विट किया आपने, आप दोबारा प्रिपेयर होके अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करके दोबारा आओ, दोबारा करो, उसको छोड़ के मत जाओ, सिर्फ उस मूवमेंट के लिए छोड़ दो। अगर आपने उस मूवमेंट के लिए उसको छोड़ दिया, अपनी स्टबर्ननेस को कम कर लिया और वाइजनेस को यूज किया, सो आप
साल दर साल चलते रहोगे, आप 50 की उम्र में भी परफॉर्म कर रहे हो, 60 की में भी, 70, 80, 90 तक आप आराम से परफॉर्म कर सकते हो। उसके बाद तो आप रिलैक्स भी कर लेना। वो जिद जरूर होनी चाहिए कुछ भी काम करने की, अंदर में भूख होगी तभी आप कुछ कर पाओगे। पर उस जिद के साथ आपको समझदारी से भी काम लेना है। कोई भी काम पूरा करने की जिद होनी चाहिए, उस बिना तो वो काम पूरा हो ही नहीं सकता। उस काम को पूरा करते करते आपको मेंटली स्ट्रोंग रहना है। अगर मेंटली आप वीक पड़ रहे हो, आप तो भी ब्रेक ले सकते हो, आप किसी से बात कर सकते हो, कोच से, आपके दोस्त से, जो आपको सहारा दे। आप दोबारा एनर्जी रीगेन करके चल पड़ो। कुछ घंटे का, कुछ मिनट का ब्रेक ले लो, जिस हिसाब की भी रेस है या फिर आपका पर्सनल कोई इवेंट प्रोजेक्ट है। लेकिन अगर आपकी बॉडी वीक पड़ रही है तो आपको उसके सिग्नल सुनने ही पड़ेंगे, नहीं तो फिर वो दूसरे तरीके से सुनाएगी। बॉडी तो अपना सिग्नल दे के ही रहेगी। वो आपको थोड़े पेन में काम चला दे या फिर आप कई हफ्ते तक बैठोगे, कई महीने तक बैठोगे। ओलंपिक लेवल तक का कंपटीशन है, वर्ल्ड चैंपियनशिप है, अलग तरीके के बड़े इवेंट है जिसमें आपने 4-4 साल मेहनत करके सिलेक्शन किया है, उनकी तो बात ही अलग होती है कि ऑन द स्पॉट, ऑन द मूवमेंट 2-3 घंटे की बात है, हमारे पास इतने बेस्ट से बेस्ट फिजियो हैं, हम तो बाद में ठीक कर लेंगे, उनका अलग ही लेवल है। आप अपनी नॉर्मल लाइफ को देखें, किसी से भी इन्फ्लुएंस मत होए, खुद से compete करें, खुद के हिसाब से चले, तभी ये बॉडी बच पाएगी। बॉडी को कॉन्स्टेंटली पेन तो देना है, लेकिन वो प्यारे वाला पेन पेन देना है ताकि बॉडी और स्ट्रोंग हुए, हम और बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर पाए, हम और अच्छे से फिट हो पाए, हम अपनी चीजों को बेस्ट वे में कर पाए। ना कि दूसरे तरीके का पेन देना है, सफरिंग का पेन नहीं देना है। एक सफरिंग का पेन है कि आप 42 किलोमीटर कर रहे हैं, बिल्कुल थके आ रहे, टूटे हुए हैं, बॉडी ठीक है, चल रही है, वो पेन आएगा ही, वो भी सफरिंग है। एक वर्ष तरीके की सफरिंग है जहां से आपकी बॉडी पता नहीं कहां कहां से ब्रेक हो चुकी है, और आपको पता है कि ये मैं हील तो कर लूंगा 5-7 दिन में, पर क्या वो वर्थ इट है? सिर्फ वो वर्थ इट वाली बात देख लेना। अगर वो वर्थ इट तो है 5-7 दिन में हील करने का तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसी बात है कि ये तो कई हफ्ते तक की, महीनों तक की बात जाएगी, तो क्या वो रेस कंप्लीट करना वर्थ इट है? या फिर उस अपनी बॉडी को एक्सेप्ट कर लेना कि अभी ये रेडी नहीं है और मैं थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ, ले लेती हूँ, और उसके बाद आ जाऊंगी करने, वो एक वाइजनेस वाला डिसीजन है। अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है इस सिचुएशन में, बिगिनर्स के लिए भी और इलाइट लेवल के लिए भी। आप कोई भी चीज शुरू करते हो, खासकर रनिंग, जॉगिंग, अगर आप सीधा रनिंग और जॉगिंग पे ना आके आप थोड़ा सा टाइम बिता लो, थोड़ा सा शांति से, 6 महीने, 1 साल, आप पहले स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ज्यादा फोकस करो 70%, और 30% आप सिर्फ ये जॉगिंग का रख लो, पार्क में रनिंग का रख लो। आप अगर लंबा विजन लेके चलोगे, मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप 20 के हो अभी, अगर आप 20 के हो, 30 के हो, चाहे कितनी भी उम्र हो आपकी, आप सोच के चलो कि मुझे 75-80 तक परफॉर्म करना है। परफॉर्म इन द सेंस ये नहीं कि आपको compete करना है, परफॉर्म इन द सेंस कि उस स्टेट में, उस ईयर में, उस एज में आपको अपनी बेस्ट फिटनेस चाहिए है। मोबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए, एजिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए, आपके अंदर स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। जब मसल्स में स्ट्रेंथ होगी तो आप अपने उठ बैठ सही से पाओगे, जॉइंट्स में पेन नहीं होगा, आपकी एरोबिक कैपेसिटी अगर अच्छी होगी तो आपका हार्ट स्ट्रोंग रहेगा, आप कहीं पे भी थको नहीं गए। मसल्स में स्ट्रेंथ होगी तो आपके अंदर पावर रहेगी, आप आराम से कहीं से भी नीचे बैठे हो पलोथी मार के तो आप उठ के खड़े हो सकते हो बिना सहारा के, सहारा लिए। तो वहां पे ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग काम आती है, हर जगह ही काम आएगी ये। तो जो लड़कियां हैं वो ये सोचना अगर छोड़ दे कि हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से, मस्कुलर एंडोरेंस ट्रेनिंग से हम मैस्कुलिन तो नहीं लगने लगे, तो बहुत ही बड़ा चेंज आ सकता है। लड़के भी अगर सही टाइम पे, सही उम्र में शुरू कर दे बढ़िया तरीके से, जो कि आजकल मैं देख रहा हूँ कि चलन एक अलग ही चल पड़ा है, कि इंस्टाग्राम पे
इन्फ्लुएंस हो रहे हैं इन रील्स वालों से, और जो अलग तरीके की फिजिक दिखा रहे हैं भाई, वो हर चीज सच नहीं होती। क्या पता कितने तरीके से स्टीरॉइड वगैरह यूज कर रखे हो उन्होंने। तो आप उनसे, उनकी वो वाली फिटनेस से इन्फ्लुएंस होके, ओवरवेलम होके आप अपनी जर्नी भी शुरू नहीं कर पा रहे हो। सही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अलग ही तरीके की होती है, उसमें सालों साल लगते हैं। गुड बैड पेन को आइडेंटिफाई करने वाला टॉपिक, क्यों स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और क्यों स्ट्रॉन्ग बॉडी से कनेक्टेड है, क्योंकि बहुत कम आपके पेन होगा अगर आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग होगी। और जब पेन होगा तो वो बैड से वर्स में ना बदल जाए, उस टाइम पे आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ काम आएगी। आपकी बॉडी कितने बढ़िया तरीके से अटैच्ड है एक दूसरे से, जॉइंट से, मसल से, उस टाइम पे ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग काम आती है। तो आप सभी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, घर का देसी खाना खाओ, सिंपल खाना खाओ। आप सप्लीमेंट के तौर पे सिर्फ वे प्रोटीन या प्लांट बेस्ड प्रोटीन अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हो। जिनके पास सब्जियां नहीं है खाने को, जैसे पेस्टिसाइड बहुत डलता है, तो मल्टीविटामिन ऐड कर सकते हो। इतना ठीक है, एक दो चीज ठीक है। बाकी 99% घर का खाना खाओ, दूध दही घी सब कुछ खाओ। जिनको दूध पीना पियो, जिनको वीगन रहना वीगन रहो। अपना अपना स्टाइल है, मीट की कोई नीड नहीं होती खाने की। एग्स अगर खाने हैं तो आप ऑर्गेनिक एग्स खा सकते हो, बिल्कुल देसी आते हैं। एक मैंने रिसेंटली मेरे को पता चला कि एक फार्म फूड ब्रांड है, उसके फ्री रेंज एग्स आते हैं, वो काफी ऑर्गेनिक तरीके से, एक ह्यूमेन सर्टिफाइड, फर्स्ट इंडियन सर्टिफाइड ह्यूमेन फार्म है, वो ठीक है। बाकी वो व्हाइट एग्स जो है उनको अवॉइड करो, मीट को अवॉइड करो, बिल्कुल कुछ नीड ही नहीं है किसी भी तरीके की। जीभ के स्वाद के लिए खाना आपकी मर्जी, खाते रहो, वैसे कोई नीड नहीं है अलग से। बहुत ध्यान से चलना पड़ता है, तब जाके आप सालों साल कर पाओगे। मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत टाइम पहले बहुत बढ़िया तरीके से की हुई है। बेस बहुत ही गजब का बेस है, 2014 15 16 के टाइम का। तब मेरे को दिक्कत नहीं आती, तब मैं अगर माइलेज भी कम है तो भी चीजों को फिनिश कर पाता हूँ। अभी तक सारी रेसेस फिनिश कर लेता हूँ। लेकिन अगर कोई एक्सट्रीम चीज करे तो बॉडी कहीं ना कहीं से ब्रेक होने का सिग्नल दे, तो उसको समझना भी पड़ता है। अंदर में जिद होनी चाहिए कोई चीज करने की, कोई करेज होना चाहिए, तभी आप कोई डिसाइड कर पाओगे उसको करने का, आप अपनी तरफ से प्रिपेयर कर पाओगे। और वो चीज ही अगर इतनी एक्सट्रीम होती जाएगी तो उसमें कहीं ना कहीं से बॉडी सिग्नल देगी। उस सिग्नल को उस टाइम पे समझ के, शांति से एनालाइज करके तब आगे बढ़ना होता है। तब आपकी बॉडी आपका साथ देती रहेगी और आप चलते रहोगे, ना कि बस अंदर में एक जिद है, वो जिद शो ऑफ में बदल जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। और फिर आपके इंजरी ऐसी होएगी कि आपको कई महीने तक बैठना पड़ेगा। इसलिए आपको समझना जरूरी है कि गुड पेन तो चलता ही रहता है हर एथलीट की लाइफ में। हर सिंपल कोई रनिंग जॉगिंग करेगा, साइकिलिंग करेगा, सबको पेन होता है। लैक्टिक एसिड बढ़ेगा, लैक्टिक एसिड आप मसाज करोगे घर पे शाम को, तो वो शाम तक रिलीज हो जाएगा, अगले दिन तक आप ठीक हो जाओगे। वो गुड पेन था, आपको स्ट्रॉन्ग करके गया है। बोन्स में पेन आएगा, सिट बोन में पेन आ सकता है साइकिलिंग के टाइम पे, सैडल अगर सही है, सही साइज की नहीं है, सही हाइट पे नहीं है। लेकिन अगर आप रिकवरी ठीक ले लोगे तो वो पेन उस तरीके का पेन नहीं बदलेगा कि इंजरी में चला गया। 5 दिन का रेस्ट, 10 दिन का रेस्ट, उस टाइम पे आप कुछ और कर लो, स्विमिंग कर लो, थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लो यार, कंप्लीट रेस्ट ले लो, शांति रखो। ज्यादा से ज्यादा कुछ ना कुछ करने की जो इच्छा होती है वो कई बार ठीक भी नहीं होती। शांति जरूरी है, तभी आप अपनी बॉडी को समझ पाओगे। तो जिद होनी चाहिए पर समझदारी भी। सो इस बात का ध्यान रखें। मे बी समझ पाना थोड़ा मुश्किल है ऑनलाइन में वीडियो के जरिए, फील्ड पे समझाना बहुत आसान है, पर मैं कोशिश ही कर सकता हूँ मेरी ओर से। तो इतने सालों का एक्सपीरियंस फील्ड का एक वीडियो में बता देना, समझा पाना काफी मुश्किल होता है। पर आई होप थोड़ा सा आप इस तरीके से सोच पाओ कि हमें परफॉर्म 80 तक करना है, ना कि ये 8 दिन या 8 महीने या 8 साल। ठीक है साथियों, बाय।